नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ललित सैनी। आइएगा, आप सब जुड़ जाइएगा। और थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन आप सभी से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि कोई आ गया है कारण बस उनसे बात करने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, आप सबसे मेरा निवेदन है। और ऐसे ही आप लोगों से बात करने के सानिध्य में आपसे लाइव मुलाकात के माध्यम से आप लोगों से बात करने के लिए जुड़े हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। और देखो, समय तो हर लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। और समय ज़रूरी है आधुनिक तौर पर, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और हम भी अभी जैसे ही कोचिंग से फ्री हुए, हमको लगा था 6:30 बजे फ्री हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा लेट हो गए कारणवश कोई आने के कारण। तो आप सब जुड़ जाइएगा। आप सभी को राम राम, नरेंद्र सैनी। और आप सब जो भी देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और इस लाइव माध्यम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उसका पीछा कौन करे। कहने का मतलब है, समय निकलने के बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए समय रहते हुए एकता रखे, संगठन रखे। कहते हैं कलयुग संगठन शक्ति, संगठन में ही शक्ति होती है। और वही चीज़ आपको हर व्यक्ति को रखना चाहिए, एसेंस रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। कई लोग क्या क्या सोचते हैं अपने बारे में, क्या सोचते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। गलती सबसे होती है, लेकिन मान मर्यादा सबको रखनी पड़ती है। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति से गलती हुई है और वो अपनी गलती को स्वीकार करता है, तो हाँ, वो गलत नहीं है। उसके बाद में आप स्वीकार नहीं करते तो आप गलत होते हैं। तो वही चीज़ के लिए आप सबसे मैं प्यार भरा राम राम करने के लिए। और देखो, राजेंद्र जी हो, राम राम भाई, आप सब कैसे हो। किशन मुरारी, राम राम साहब, आप सबको कैसे हो। आप सब आशा उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे। और देखो, ये तो आप लोगों से कई बार ऑफलाइन तो मुलाकात नहीं होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से जिन लोगों से होती है, लेकिन ये है एक ना एक दिन ज़रूर आप लोगों से ऑफलाइन भी मुलाकात होगी, 100% होगी आप सभी से। वो कहते हैं ना, दिन हुआ तो रात होगी, मतो उदास कभी बात होगी। दिन हुआ तो रात होगी, मतो उदास कभी बात होगी। इतने प्यार से दोस्ती की है मैंने आप लोगों से, इतने प्यार से दोस्ती की है मैंने आप लोगों से। जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी, ज़रूर होगी। लक्ष्मण गहलोत जयपुर से, मैं आपको पहचान गया। आप हर लाइव में जुड़ते हैं। रंजीत जी सैनी साहब जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। मैं तो कहना चाहता हूँ, संगठन के लिए, एकता के लिए और तन्यता के, देखो, आदमी को सोचना तो पड़ेगा। आपको कहने का मतलब ये है कि अपने आप बहुत अच्छे स्पीच करते हो, अच्छे बोलते हो, प्राउड ऑफ यू। बहुत थैंक यू भाई, थैंक यू लक्ष्मण गहलोत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजमल जी जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ये कहने के लिए आया हूँ कि एकता आपकी और संगठन आपका आपको हर किसी से विजय दिला सकता है। नीति और शास्त्र और आदमी की व्यक्तिगत विचार क्या कहते हैं। आदमी का व्यक्तिगत विचार ये कहते हैं कि आप देखो, करते तो आप वही हैं जो आप चाहते हैं, करते तो आप वही है जो आप चाहते हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। लेकिन परमात्मा की जो मर्जी होती है ना, वैसा ही होता है। वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा, तू कर वही जो तू चाहता है, तू कर वही जो तू चाहता है, लेकिन होगा वही जो वो चाहता है। तो इसलिए तू कर वो जो वो चाहता है, होगा वो जो तू चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण, आपका स्वागत है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं माली समाज में जन्म लिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से
देखो, समाज तो कोई भी हो सकता किसी का, जिस समाज में जन्म लिया उसको उस समाज में गर्व होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर आधुनिक तौर पर आगे बढ़ना चाहता है तो जातिवाद टैग नहीं लगाना चाहिए। जातिवाद टैग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आदमी को अगर ऊंची पारी खेलनी हो, लंबी पारी खेलनी हो, तो जातिवादी टैग को छोड़कर आप सब समाज को साथ लेकर चलें। मैं एक बात से आपको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब किसी के बारे में अक्षय मीना जय नरेश ते नरेश, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नरेश मीना की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। कई लोग हमसे भी कहते हैं, और हम केवल नरेश की एक विचारधाराओं से पहने और नरेश की विचारधाराओं के साथ, नरेश की सोच के साथ हम जुड़े हैं, और आज भी जुड़े हैं, पहले भी जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। चाहे पार्टी कोई भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह है कि विचारधारा एक विचारधारा होती है, और वास्तविक षड्यंत्र रचा जा रहा है भाई नरेश के लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से, कितना ही षड्यंत्र रच लो आप, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन एक दिन बादलों का फटना तय है और सूर्य का उदय होना तय है, 100% तय है। और भाई नरेश मीना का भी ये संकेत है कि वही सड़कें होंगी और वही हम होंगे और हम भी वहीं मिलेंगे। उनका ये कहना है, थोड़ा दिन इंतज़ार करो आप, और इंतज़ार करना चाहिए। कहते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन सभ्य और संस्कृति लोगों में होनी चाहिए। हर लोग अपने अपने जाल में लोगों को सोचते हैं कि भाई अपने अपने ढंग से काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं। और भ्रष्टाचार का बहुत तगड़ा मामला चल रहा है। भ्रष्टाचार का इतना मामला चल रहा है कि लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, इसका पता ही नहीं चलता। जो लोग अपने को ज्ञान देते हैं, अपने को सत्यता मानते हैं, वही लोग। धर्म सिंह माली गंगापुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सब जुड़े हैं, आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहना चाहिए। ज़िंदगी में क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे, 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मिलेगा। मरना सभी को है, एक ना एक दिन मरना सभी को है, इस बात को ध्यान रखना। चाहे मौत पहले आए, चाहे मौत बाद आए, सब कैसे भी आए, लेकिन आनी जरूरी है। लेकिन काम ऐसा कर जाए इस ज़िंदगी में, काम ऐसा कर जाए कि पूरी ज़िंदगी आपको युगों युगों तक आप अमर रहे, ऐसा काम करना। और ये जो कर सकते हैं वो एक चीज़ ये भी है, पढ़े लिखा व्यक्ति इस क्षेत्र से अन्यथा काम नहीं कर सकता है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जहाँ भी जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, आसाराम देव गुजर जुड़ चुका है, राम राम आसाराम। तो मेरा तो कहने का मतलब है, जहाँ भी जिस क्षेत्र में आप हो वहाँ पूरी ईमानदारी से काम करो, चाहे उसमें घाटा हो और चाहे मुनाफा हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने निजी स्वार्थ के खातिर किसी भी व्यक्ति को उस चीज़ में नहीं धकेलना। कई बार आपको पता है, कई लोग समाज के पद भी लेके बैठते हैं। हर लोग बैठते हैं, ऐसी बात नहीं, हर समाज में रहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आपके निजी स्वार्थ के खातिर एक समाज को उसको गर्त की ओर नहीं रोकना चाहिए। जिस पद पे भी हो आप, जिस पद पे भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सरकारी पद पे हो, प्राइवेट पद पे हो, किसी भी पद पे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अति का अंत जरूर होता है। नियति और नियत में फर्क होता है। आप नियति साफ रखें, नियत साफ रखेंगे तो नियति अपना आप बदलती चली जाएगी। और यही नियति आप हर युवाओं में होनी चाहिए। युवाओं में वो जागृति होनी चाहिए कि जहाँ गलत हो रहा है तो गलत। हर सांस का रुकना ही मरना नहीं होता, हर सांस का रुकना ही मरना नहीं होता। हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकता है, वो व्यक्ति मरा हुआ ही है। 100% लोगों में शिक्षा और संस्कार दोनों में अंतर होता है, कथनी और करनी में अंतर होता है। शिक्षा उसमें खूब होती है, लेकिन संस्कार नहीं होते। लोगों को साथ कई तरह से गलत भेदभाव के साथ तौर पर आप काम करने चालू हो जाते हैं। लेकिन नहीं, नियति ऐसी रखिएगा, आपको विचारों में आपका सोच ऐसी रखिएगा, आपकी पावर क्षमता ऐसी रखिएगा, स्ट्रॉन्ग सोच रखिए। मैं ये कहता हूँ, आपकी जेब में चाहे गांधी हो या नहीं हो, जेब में गांधी हो या नहीं हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए, तूफान होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, लगन होना चाहिए।
आपको कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर जुनून हो वो 100% सफलता मिलती है। वो कहते हैं जीत का जुनून चाहिए, जीत का जुनून चाहिए, ऐसा हो खून उबाल चाहिए, जीत का जुनून चाहिए, ऐसा हो खून उबाल चाहिए, आएगा आसमां धरती पर, आएगा आसमां धरती पर, बस हमेशा जीत का गूंज चाहिए, बस हमेशा जीत का गूंज चाहिए। मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, हमेशा जीत होगी, 100% जीत होगी। लेकिन नई सोच आपको रखनी है, नए विचार रखने हैं। ऐसा ही कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास में पैसा ही हो, पैसे से ही आप अमीर होता नहीं होता। आपके विचार अमीर होने चाहिए, आपके विचार स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए जो करोड़ों लोगों को आपको मोटिवेट कर दे और करोड़ों लोगों को एक ऊर्जा उत्पन्न कर दे। और ऊर्जा उत्पन्न करने के साथ में वो ऐसा फील महसूस करे कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। और दुनिया का श्रेष्ठ व्यक्ति वही है, पैसा होने से कुछ नहीं होता, आपके पास में पैसा हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप में इतनी पावर क्षमता होनी चाहिए, आप में इतनी सोच होनी चाहिए कि लोगों को, आपको, आपके आइडियल, आपके विचारों को आप लोग उपयोग करें, वो चीज़ होनी चाहिए ऐसी। और एक बात ध्यान रखना कि आपके विचारों में वो ताकत होनी चाहिए जो लोगों के विचार और भाव और परिवर्तन हो जाए। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपके कहने से क्या होता, कई लोग कहते हैं गुरुजी आपके कहने से देश और समाज को बदल सकते हैं क्या? हाँ, बदल सकते हैं, 100% बदल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। हाँ, मैं कोशिश तब भी करता हूँ क्योंकि पानी में एक हलचल मचाने के लिए एक तरीका और कोशिश करनी चाहिए। आज मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ किसी एक व्यक्ति के लगेगी, दूसरे व्यक्ति की लगेगी, तीसरे व्यक्ति की लगेगी, लेकिन सोच जरूर 100% बदलेगी। और इस भारत को अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग, यूथ पावर क्षमता, अगर भारत को उच्चतम स्कोर पर नहीं ले जा सकते हैं, भारत को एक कीर्तिमान स्कोर पर नहीं ले जा सकते हैं, अपने राज्य को, अपने गांव को और अपने समाज को और अपने जिले को और अपने देश को अगर हम जैसे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नियति फर्क, कई लोग ऐसे लोग भी देखे हैं जो सरकारी पद पे रहते हुए सरकार के पद का गलत उपयोग लेते हैं, 100% गलत उपयोग लेते हैं। लोग उनसे आशा और उम्मीद करके आते हैं कि भाई सरकारी पद पे बैठा हुआ है और 100% ये ईमानदार लोग हैं, ये काम करवाएगा। लेकिन वो भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो जाता है, इतना लिप्त हो जाता है कि वो उसी गरीब लोगों को लूट लेता है। कहाँ मर जाती है आपकी इंसानियत, कहाँ मर जाती है आपकी इंसानियत? मैं तो उस व्यक्ति को मरा हुआ व्यक्ति मानता हूँ जो व्यक्ति 80,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 300 रुपये कमाने वाले व्यक्ति से रिश्वत ले लेता है। आपकी इंसानियत कहाँ मर जाती है बताओ मुझे, आपकी सोच कहाँ मर जाती है? आपने क्या इतनी सी सोच नहीं है क्या? जब आपको शिक्षा दिया, संस्कार दिया, जब आप उस सरकारी पद पे रहते हुए भी आप जब सेवा करने के तात्पर्य पर लोगों की सेवा के लिए आप उतरते हैं तो उसके बाद में आप लोगों का अत्याचार करते हैं। अरे अगर आप सरकारी पद का अगर सही सदुपयोग करना सीखते हैं तो मैंने एक नाम सुना है, हालांकि मैं उनसे ऑफलाइन नहीं मिला हूँ, लेकिन उनके विचार और उनकी सोच और मैं वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको एक्टिव के माध्यम से देखता हूँ। और उनकी आईडी फेसबुक पर बनी है, नैक अफसर के नाम से बनी हुई, देखना। और जिनका नाम मैं बताना चाहता हूँ, एमपी से है, डीएसपी सर है, और संतोष पटेल सर जिनका नाम है, ओरिजिनल संतोष पटेल सर नाम है, एमपी से है और अभी वर्तमान में डीएसपी है। उनकी कार्यशैली देखो, शायद मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का उनकी बढ़ाई करना जरूरी, उनके लिए बोलना जरूरी है, क्योंकि वही लोग ही भारत के एक असली स्तंभ हैं जो भारत के करोड़ों आत्माओं को, भारत के करोड़ों युवाओं को, भारत के करोड़ों गरीबों को न्याय दिला सकते हैं। एक सरकारी पद पे रहते हुए है लोगों की सेवा करना उनसे सीखे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप राजनीतिक पद पर आने के बाद पे ही आप सरकारी लोगों की सेवा करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सरकारी सेवा पर होते हुए भी लोग आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। और वही सोच रखनी चाहिए और यही सोच राजनीतिक में होती है। राजनीतिक में भी यही सोच होती है। राजनीति में अगर मजबूत लोग आपके राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, मजबूत स्तंभ के लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हर बात को समझने वाले लोग अगर राजनीतिक में आ रहे हैं, और आना चाहिए, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक में ऐसे पढ़े लिखे लोग और जुझारू और
दबंग लोगों को आगे आना चाहिए जो वास्तविक लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अनपढ़ का अब जमाना नहीं रहा, अनपढ़ का जमाना नहीं रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। अनपढ़ लोग को आप राजनीतिक तौर पर थोप सकते हैं, लेकिन वो आपके क्षेत्र का, आपके गांव का, आपके जिले का, आपके राज्य का और आपकी पंचायत का, जहां का आपका उसका विकास नहीं करा सकते, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर पावर माइंड का जमाना है, हर नई सोच का जमाना है, यूथ का जमाना है और लोगों को एक्टिविटी के तौर पर जमाना है। और लोगों को वही लोग आपका पता है आगे ले जा सकता है जो नई पावर माइंड का हो, नई सोच का हो। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो नए लोग हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ आप नए तो हैं, लेकिन इतनी सोच जरूर रखना कि जो लोग आप पे विश्वास करके आपके नाम से आपका विश्वास कर रहे हैं, उन लोगों का कभी साथ मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है लोगों की जेब में गांधी आने पर उनके हाव और भाव और प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ चंद समय की राजा रंग होते देखे हैं, आपने देखे हैं हजारों करोड़ों किला आज ऐसे ही खंडर पड़े हुए, राजाओं का रजवाड़ा चल गया है। इसलिए घमंड नहीं पालना। घमंड तो रावण के नहीं न मारा, रावण को पता है था, पूरी चीज़ पता था, लेकिन उसके बाद में उसका घमंड उसको लेके बैठा। घमंड नहीं रखना और सबको साथ लेके चलना, हर जाति वर्ग के लोगों को साथ लेके चलना है, क्योंकि आप आपकी जाति को तो चाहेंगे ही चाहेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपकी जाति को चाहो, बहुत अच्छी बात है। आप में सोच, आप जिस समाज में जन्मे हैं उस समाज को आप स्ट्रॉन्ग बनाओ, 100% बनाओ। आप जिस भी समाज में जन्मे हैं, किसी भी समाज में जन्मो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ आप किसी भी कौम में जन्मो हो, हिंदू में जन्मो हो, मुस्लिम में जन्मो हो, माली परिवार में जन्मो हो, ब्राह्मण परिवार में जन्मे हो, गुजर परिवार में जन्मे हो, जाट परिवार में जन्मे हो, राजपूत परिवार में जन्मे हो, बैरवा समाज में जन्मे हो, एसटी में जन्मो, एससी में जन्मो, मीना समाज में, किसी भी समाज में आप जन्मे हो, लेकिन आप आपके समाज की ताकत बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है, दूसरे समाज से भी आप जलन मत रखना। अगर आपने जिस दिन से दूसरे समाज के प्रति जलन रखना चालू कर दिया, तो मैं कह सकता हूं कि आपका पतन निश्चित है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हर समाज को साथ लेके चलो यार। क्या हुआ उसका दूसरे समाज में जन्म हो गया, क्या हुआ उस व्यक्ति का दूसरे समाज में जन्म है, उससे जलन रख रहे हैं, बहुत गलत बात है। और ये चीज़ आप चुनावों में लेके आते हैं, नहीं यार मेरे समाज का है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, हमको उसको वोट देना पड़ेगा। क्यों देना है भाई वोट, क्यों देना है, क्यों देना है? और उस व्यक्ति का आप सपोर्ट करो जो व्यक्ति वास्तविक, चाहे वो किसी भी समाज का हो। मैं नहीं कह सकता हूं कि आपके समाज का हो चाहे दूसरे समाज का हो, किसी भी समाज का हो, आप उस व्यक्ति का सपोर्ट करो जो वास्तविक आपकी आवाज़ उठा सकता है, वास्तविक आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है, वास्तविक गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय दिला सकता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। आपको उसका सपोर्ट करना पड़े तो करना चाहिए, 100% हम कर रहे हैं, नरेश मीणा को कर रहे हैं। जो व्यक्ति हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हनुमान जी बेनीवाल ने आरएलपी के जो सांसद साहब है हनुमान जी बेनीवाल, करोड़ों युवाओं की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसा ही भर्ती रद्द करो उसको, उनको क्या मिलने वाला बताओ? उनको तो जो मिलना है वो मिल गया, विधायक बन गए, सांसद बन गए, आजीवन उनकी तनख्वाह है, उनको क्या लेना देना। लेकिन फिर भी हमारी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो इस बात को भूलना नहीं। जो व्यक्ति हमारी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उस व्यक्ति को आपको छोड़ना नहीं, उस व्यक्ति का साथ देना है। वो अपनी लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़े, ऐसा साथ देना है। लेकिन आप लोग भी अगर उसका साथ छोड़ देंगे तो वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। आज 10 पे है, कल 20 पे होगा, तो आपकी हक और अधिकार की लड़ाई ज़्यादा लड़ेगा, 100% लड़ेगा। हनुमान जी बेनीवाल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे कैसे भाई नरेश मीणा लड़ रहा है। कई लोग कहते हैं कि भाई उसकी प्रवृत्ति सोच अलग है, लेकिन नहीं, सोच अलग नहीं है, सोच ऐसी नहीं है। उनकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला लीडर है और वास्तविक लीडर है, तब जाकर उसके साथ में सर्व समाज के लोग लड़े हैं। अगर वो भी, अगर मीणा समाज की, अगर जातिवाद राजनीति करता, तो शायद हम जैसे लोग और हजारों लोग
और समाज के उसके साथ नहीं जुड़ते, लेकिन बंदे में ताकत है, पावर क्षमता है। चाहे उसमें गुस्से हैं, हाँ भाव प्रभाव हैं, हमको भी आ जाते हैं, उनको भी आ जाता है, लेकिन यह है कि गरीब की हक और अधिकार की लड़ाई पूरी दबंगता से लड़ रहा है और ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना है और नहीं छोड़ना। अब मैं बात करता हूँ आज के ज़माने के मसीहा डॉक्टर करोड़ीलाल जी। तो वास्तविक देखो, मैंने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन गरीबों की सेवा करते हुए उस भगवान को जरूर देखा है जिनका शख्स का नाम है डॉक्टर करोड़ीलाल जी। उन्होंने कहा कि मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ, हजारों करोड़ रुपए के टर्नओवर करके जो फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, केमिकल युक्त ऐसी जहर वाली खाद बनाया है, किसानों की एक धरती माँ का पेट को बंजर बना रहे हैं। वो वही है जो एक माँ के गर्भ को नपुंसक बना देते हैं, वही एक धरती माँ को नपुंसक बनाने के जो काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कंपनी वाले लोग हैं, उनको कंपनियों को सीज कर रहे हैं। डॉक्टर करोड़ीलाल जी, आपका आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वास्तव में गरीबों के मसीहा हैं, क्योंकि आपकी सोच बहुत अच्छी है। ऐसे ही नेता लोग हर समाज में होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर करोड़ीलाल जी, आप हजारों नेता हर समाज में ऐसा पैदा कर जाए, नरेश मीना और जैसे लोग हर समाज में पैदा कर जाए, नई सोच के लोग, जो उसको सोच को आपको आइडियल बनाकर आगे राजनीतिक में आपकी सोच के साथ में काम करें, ऐसी सोच लेकर आना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और करना चाहिए। आपको पता है भजनलाल सरकार ने भी बहुत वादे किए थे, ये करेंगे वो करेंगे, देखते हैं क्या क्या करेंगे। अभी तक तो कुछ ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे वास्तविक तौर पर ऐसा बढ़िया काम कर दिया हो। हाँ, कई विधायक जरूर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उन विधायक अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो सबको पता है, हर जाति को पता है कि कौन से विधायक किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। करना चाहिए यार, जनता ने आपको वोट दिया है और आप उस पावर में धोस में मत रहो कि मैं अब विधायक बन गया है तो अब मैं सुनूंगा नहीं। कोई बात नहीं भाई, उपचुनाव आ रहे हैं 6 महीना बाद में, आपको उपचुनाव में पता चल जाएगा। उसके बाद फिर 3 साल और निकल जाने वाली, उसमें पता चल जाएगा आपको। अगर जनता के साथ अनीति की है तो जनता तो भाई किसी की भी नहीं है। जो व्यक्ति आपको बिठा सकते हैं तो वो व्यक्ति आपको उतार भी सकते हैं, 100% उतार सकते हैं। इस दौर में नहीं रहे, आप इस पावर में नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है घमंड तो उस रावण के भी नहीं। सोने की लंका जल गई, आप तो किस घमंड में रह रहे हैं। इसलिए जिस भी पद पे हो, पंच हो, सरपंच हो, सरकारी पद पे हो, जिस भी पद पे हो, तो लोगों की सेवा करो। मनुष्य जन्म करोड़ों, कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। आप किसी भी समाज में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जिस भी समाज में हो, जिस भी धर्म में हो, आपको ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं एक मानव हूँ, मैं एक इंसान हूँ। हैवान नहीं बनना, इतना जानवर वाली सोच नहीं रखनी है, इतनी नीचता वाली सोच नहीं रखनी है कि भाई एक दूसरे समाज को आप नीचता के तौर पर देखें, दूसरे समाज को एक उच्च तौर पर देखें। ऐसा नहीं, हम इंसान हैं यार। भगवान के घर सब एक ही आए हैं, धर्म और कर्म के अनुसार सब अलग अलग बट गए तो बटने दो, कोई बात नहीं, आप बैठे, लेकिन हम सब भाईचारा के तौर पर रखें, भाईचारा विशाल रखें और एकता बनाए रखें। और जहां गलत है उस व्यक्ति का विरोध करो, चाहे आपका भाई हो, आपका समाज का हो, कोई भी हो, लेकिन उसका विरोध करो। जो वास्तविक समाज के लिए घातक है, जो वास्तविक समाज को उस व्यक्ति से दुष्प्रभाव हो रहा है, तो उस व्यक्ति का विरोध करो, चाहे फिर मर जाए चाहे मिट जाए, लेकिन विरोध जरूर। और अगर जरूरत पड़े तो इसका इलाज भी करो। इलाज जरूरी है, बिना इलाज कुछ नहीं होने वाला है। अरे मर जाएंगे यार, मरना एक दिन सबको है, चाहे पहले मरो चाहे बाद में मरो, लेकिन काम ये ऐसा करो कि लोग आपको युगों युगों तक याद करें। वास्तविक ऐसी तौर पर काम करना है। क्या कर लेंगे आप? 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए ज़्यादा कमा लेंगे तो क्या कर लेंगे आप बताओ? जीना तो आपको ही है, लेकिन एक विचारधारा के साथ जियो। आप किसी को लूट खोस करके, किसी गरीब की आत्मा को, गरीब का खून
पी के आप उसको लूट के अगर आप खुश हो रहे हैं तो मैं आपको खुश नहीं मानता। 100% आपका 100% बुरा होगा। आप इन लोगों से पूछो जो लोग गरीबों को खून पीसते हैं। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, नौकरी करने वाला हो, जो भी हो। ज़्यादातर नौकरी वालों से मैं कहना चाहता हूँ, भाई लोगों, आपको बहुत भगवान ने आपको इतना योग्य बनाया है कि वास्तविक आप किसी पद पर हैं, लेकिन उसका गलत उपयोग मत करें। आप लोगों के साथ खिलवाड़ मत करें। आपकी सोच को, एक विचार को बदलो। जब तक आप आपकी सोच नहीं बदलेंगे तब तक इस संसार का, इस जमाने का कुछ होने वाला नहीं। एक ऐसी सभ्य संस्कृति का, ऐसे समाज का निर्माण करो जो लोग आपको पूजें। लेकिन हमने कई लोगों को ऐसे देखा है जिसको पूजने के बाद में वो लोग उसके हाव भाव और प्रभाव बढ़ाने चालू कर देता है, लेकिन गलत है। जीना उसी के नाम है जो दूसरे के लिए जीता है। जीना उसी के नाम है जो दूसरे के लिए जीता है। अरे खुद के लिए तो कोई भी जीगा यार, खुद के लिए तो कोई भी जीगा। इसलिए विचारधारा के साथ जिए, विचारधारा कायम रखे लोगों को। और मैं कहना चाहता हूँ, गाँव में बहुत लोग परेशान होते हैं ये पढ़े लिखे लोगों से, जो अपना आप को नेता मानते हैं, चाहे सरपंच हो, पंच हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, मंत्री हो, संतरी हो, विधायक हो, कोई भी हो, जो अपना आप को बड़ा मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप में इतनी क्वालिटी है कि लोग ने आपको चुना है, समाज ने आपको चुना है। कोई से भी समाजों में, सर्व समाज के लिए कह रहा हूँ, चाहे विधायक हो, पंच हो, सरपंच हो, मेंबर हो, वार्ड मेंबर हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सबके लिए कह रहा हूँ, जब आपको जनता ने चुना है, लोगों ने चुना है, समाज ने चुना है, तो इतने विश्वास के साथ चुना है कि वास्तविक हमारी सेवा करेंगे, वास्तविक हमारे विचारों के साथ हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन फिर उसके बाद में जब आपकी आत्मा मर जाती है, जब एक गरीब व्यक्ति दर दर भटकता है, हजारों बार वो हजारों ऑफिसों में जाता है और उसका काम नहीं होता है, फिर आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। नहीं काम किया। मैं सबके लिए नहीं कहना चाहता हूँ, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बुरा मत मानना। सब लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ। सब लोग नौकरी करने वाले गलत नहीं होते, इसको मेरे को पता है और आपको भी पता है। आप पूर्ण ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, ये भारत में आधे से ज़्यादा लोग तो क्या होता है कि काम करने के फोकट की तनख्वाह लेते हैं, फोकट की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। आपको पता है, पता है आप भाई लोग, मेरे को सब आप भी सुनते होंगे, जानते होंगे, पहचानते होंगे। लेकिन मेरी सोच है, जो मैं आपको, मेरे विचार है, मैं आपके सामने रखता हूँ। भारत में ऐसे ऐसे नौकरी वाले हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे उन लोगों की आत्मा मर जाती है, उनको मर जाना चाहिए। उनकी सोच नीचता की सोच है, उनकी क्रूरता की सोच है कि जब नौकरी लगते हैं, जब वो कहते हैं मैं गरीबों की सेवा करूंगा, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, भारत के संविधान को मैं मानते हुए काम करूंगा। लेकिन वो लोग तनख्वाह फोकट की लेते हैं और काम करवाने की रिश्वत लेते हैं। काम के लिए रिश्वत लेते हैं, तनख्वाह फोकट की लेते हैं। क्या ऐसा होता कि नहीं होता भाई लोग, आप बताओ। जो आप मैसेज में बताना, इस मैसेज में बताना, आप सब जो सुन रहे हैं और जो मैसेज में बताना, क्या वास्तविक आधुनिक जमाने में यही नहीं हो रहा? क्या लोग काम के लिए रिश्वत, काम करवाने के लिए पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, तनख्वाह तो फोकट में ही ले रहे हैं। इसका मतलब तनख्वाह फोकट में ले रहे हैं। कहते हैं कि नहीं होते? नहीं कहते। जब आपके पास किसी के पास में काम करवाने के लिए जाते हैं सरकारी लोकतंत्र से, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ भाई लोग, आप बुरा मत मानना, लेकिन सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब आप काम करवाने जाते हैं सरकारी तंत्र के पास में, सरकारी प्रशासनिक के पास में, तो वो क्या कहता है, हो जाएगा तेरा काम। वो बेचारा चक्कर काटता रहता, फिर वो जाता, साहब क्यों नहीं हुआ काम, हो जाएगा। लेकिन कुछ खर्चा पानी चाहिए, कुछ खर्चा पानी का चक्कर में वो रिश्वत ले लेता है। अरे तो भाई तुम्हारी इंसानियत कहाँ मर जाती है, तुमको तुम्हारी सोच कहाँ मर जाती है? तुमको सरकार किस बात का पैसा दे रही है? मतलब सरकार की तनख्वाह फोकट में ले रहे हैं और काम करने के लिए रिश्वत ले रहे हैं। डूब मर जाना चाहिए आपको, आपकी सोच को, आपके
विचारों को हर वो व्यक्ति मरा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। कई अनपढ़ भी होते हैं, कई पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन आज की यूथ पीढ़ी भी कई लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन गलत सोच है, आप इन लोगों के चक्कर में नहीं है। आपकी सोच स्ट्रांग रखें और आप सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखें। इतिहास तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाएगा। अगर किसी का विरोध करना तो खुला करो, विरोध करना है तो खुला करो। आपको गद्दार नहीं कहेगी दुनिया, इस बात को ध्यान रखो। लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखो, चाहे कुछ भी करना हो। जहां 50 घरों का फायदा हो रहा है, वहां 5 घरों का नुकसान हो रहा, तो उस नुकसान को छोड़ दो, 50 घरों का फायदा करो। हर गरीब व्यक्ति की आवाज को उठाओ। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये कोई जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी लग के ही आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़े लिखे, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों की भावना, आप पे विश्वास करके कोई व्यक्ति आपके पास में आ रहा है और आप पे विश्वास कर रहा है, तो उसका विश्वास मत तोड़ो। क्योंकि विश्वास एक ऐसा शब्द है, विश्वास एक ऐसा शब्द है कि इसको पढ़ने में आपका 1 मिनट लग सकती है, सोचने में 1-2 मिनट लग सकती है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए मेरे दोस्त, विश्वास नहीं तोड़ना, किसी का विश्वास नहीं तोड़ना। कोई आप पे आंख बंद करके विश्वास कर रहा है तो ये सोचो कि वो भाई साहब आप पे बहुत विश्वास करता है। कई लोग आपको सोचते हैं कि यार मेरे पे विश्वास बहुत करता है, कोई नहीं, जो भी होगा सो देख लेगा। कई लोग नहीं कहते कि मेरे पे विश्वास करता है वो लोग, आप टेंशन नहीं लो, उस बात को मैं संभाल लूंगा। तो सोच, वो जब तेरे पे विश्वास करता है तो सोच ले यार, परमात्मा ने आपको इतना लायक बनाया है कि आपको वास्तविक परमात्मा के तौर पर आपको वो मानव के काम कर रहा है, आप पे विश्वास कर रहा है, तो उसका विश्वास क्यों तोड़ते हैं? एक चंद रुपए के चक्कर में, चंद पैसे के चक्कर में आप किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। चंद पैसे के चक्कर में आप किसी गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दिला पाते। आपकी सोच गलत है। मुझे बहुत दुख होता है भाई साहब, अपने जीवन का तो ये सिद्धांत है, चाहे पग रगड़ के मर जाएंगे लेकिन किसी के साथ अन्याय होता नहीं देखेंगे और न अन्याय होने देंगे। मेरे माँ बाप ने इतना ही सिखाया है, उन्होंने कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए, गलत है तो उसका खुला विरोध करो, और विरोध से नहीं माने तो लातन का भूत बातन से नहीं मानते ना भाई, कई बार तो आप उसका इलाज भी करो। माँ बाप ने इतना सिखाया। लेकिन ये जरूर है, जहां न्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, और किसी एक व्यक्ति के खातिर हजारों लोगों का एक सामूहिक काम बिगड़ रहा हो या सामूहिक काम बढ़ रहा हो, अगर बन रहा हो तो बढ़ाना चाहिए, जो बिगाड़ रहा हो उसको सबक सिखाना चाहिए। वो चीज है हमारा, और ये चीज हर लोगों को समझना चाहिए। मरने की बात, आप मरने की टेंशन मत लो, मरना तो एक दिन सबको ही है। कल मरेंगे तो मरेंगे, आज मरेंगे तो मरेंगे, परसों मरेंगे तो मरेंगे। लेकिन बात ये ध्यान रखना है, ऐसा जज्बा पैदा कर जाओ हर समाज में, ऐसा जुनून पैदा कर जाए कि लोग आपको याद रखे कि यार वास्तव में कोई व्यक्ति है। बाकी तो देख भाई, सोच सबकी अलग अलग होती है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। मेरे और आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत की लड़ाई लड़ो, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो। आप पैसे वाले के तो पैसे वाला व्यक्ति ना बकवास भी करेगा ना, उसको पूरे ध्यान से सुने। पैसे वाले व्यक्ति की, और कोई बड़े व्यक्ति है, विधायक है, पैसा वाला है, तो वो बकवास भी करेगा, उसकी बात पूरे लोग गहनता से सुनेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा, कोई गरीब व्यक्ति है और वास्तविक सच बात को कह रहा, उसको उसकी बात लोगों को बकवास लगेगी। कई लोग तो हमसे ही कहते हैं, हमारे बारे में ही करते हैं, हमारे बारे में ही कहते हैं कि भाई वो तो ऐसे कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं। खूब करे जाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, अगर आत्मा, आपकी आत्मा में परमात्मा निवास करता है, अगर आपकी आत्मा साफ है तो परमात्मा आपके साथ है। दुनिया क्या कह रही है उस बात को मत, दुनिया तो कुछ भी कह सकती है, दुनिया का काम तो बुराई करना है, इस बात को ध्यान रखना।
तो उस चीज़ पे आप पीछे नहीं हटे, आप उस चीज़ से पीछे नहीं हटे। आप तो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते रहे। दुनिया का काम तो है आपको गिराना। कई लोग ऐसे ऐसे लोग होते हैं, जब आप जिस भी समाज में, मैं ये नहीं कहता हूँ आपके समाज की, सर्व समाज में होता है। कई लोग कहते हैं मेरा समाज तो बहुत गया बीता है, या आपके समाज की बात नहीं है, हर समाज की बात है। लेकिन मैं कहता हूँ जब आप जैसे लोग नेक विचार वाले, अच्छे विचार वाले वो लोग अगर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और 5% लोग, चंद 5% लोग आपका विरोध कर रहे हैं, तो उस 5% लोग को, नेगेटिव को छोड़कर आप 95% लोगों की बातों की, भावनाओं के साथ खड़े होकर उसको आगे बढ़ाए, 100% आप सफलता प्राप्त करें। लेकिन उन 5% लोगों की मत सुनो, 5% लोगों की नहीं सुनो। आपके विचार, मन में जो भावना है वो आप रखें, आपकी भावनाएं रखें, 100% रखें, आपकी सोच और नियति साफ रखें। लोग आपके साथ जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे। आपके विचार आपके अच्छे होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छी पावर क्षमता होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जेब में गांधी हो तभी जाकर आप लोगों में जज्बा पैदा कर सकते हैं, लोगों में आप रुतबा पैदा कर सकते हैं। अरे पैसे के दम पे कोई भी पहचान बना लेता है, लेकिन बिना पैसे अपने दम पर रुतबा लोगों में, अगर लोगों के दिलों में आप राज कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आप भारत के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। जिसके खातिर गरीब व्यक्ति, अगर आप मान लो आपके खातिर किसी गरीब व्यक्ति की परिवार में खुशी मिली है, तो आप भारत के संसार के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। और आपके खातिर किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा, तो यो सोच लेना कि आप सबसे खराब व्यक्ति हैं। दुख नहीं पहुंचना चाहिए। मनुष्य गलती का पुतला अक्सर हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है। आप सबकी सोच अलग अलग होती है। कई बार मेरे से भी हो जाती है भाई, हाँ, भाव में, गुस्से में भी हो जाती है। लेकिन ये नहीं कि मैं व्यक्ति गलत हूँ। राम राम भाई, नवल भाई, राम राम। तो मेरा तो इतना ही कहना है, लेकिन मेरे पास बात तो देखो भाई, बात मेरे पास में बहुत है, मैं आपको, मेरे पास बहुत, क्योंकि हमारा काम यही है, हमारा काम यही है, बोलने का ही है। और माँ सरस्वती ने और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से माँ सरस्वती ने जो ज्ञान दे रखा है वो आपको बता देते हैं। बाकी वैसे तो मुझे भी पता है, क्योंकि भारत में सब ज्ञानी पैदा होते हैं, भारत में सब लेक्चरार ही पैदा होते हैं, लेकिन उसका उपयोग कोई नहीं करता। लेकिन करना चाहिए। शिक्षा कहीं से भी ले लो, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, शिक्षा की सब उम्र सही है। जहाँ से आपका अच्छा ज्ञान मिल रहा हो, जहाँ से कोई अच्छे विचार मिल रहा हो, जहाँ से आपकी नई सोच मिल रही हो, जहाँ से आपके सुनने और समझने से ताकत मिल रही हो, जहाँ से आपको एक विचारों में, आपके जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा, जहाँ से आपको मिलती हो ज्ञान, वहाँ से ले लेना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को गुरु बना के ही आप ज्ञान लें, ऐसा नहीं। वो भी एक इंसान है, उसमें भी आत्मा से परमात्मा निवास करता है। मैंने कहा था हर आत्मा में परमात्मा निवास है, लेकिन उसको एक पॉजिटिव सोच के साथ में काम करें तो ही अच्छा रहेगा। अन्यथा देखो सोशल मीडिया पे हजारों लोग ऐसे हैं। माताएं बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भाई लोगों आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, लोगों को प्रेरित करो। इधर आधुनिक 10 साल में कोई किसी को नहीं करने वाला। इस सोशल मीडिया पर जितना गलत उपयोग ले रहे हैं ना, इसका बच्चे उसी को देख के काम कर रहे हैं। रील देखते हैं, गलत गलत रील बनाते हैं, उसके बाद ये लोग फिर कहते हैं कि तुम गलत कमेंट्स करते हो। गलत कमेंट्स क्यों करने को लोग मजबूर क्यों हो रहे हैं? आप अच्छी रील बनाओ, अच्छी संस्कृति का कपड़े पहन के बनाओ, लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को ऐसा पढ़ाई से, शिक्षा से संबंधित मोटिवेट करो। जैसे मान लीजिए आप में अगर कोई हुनर है शिक्षा से संबंधित तो उसको दो, खेल से संबंधित तो उसके बारे में बोलो। आप पे जो हुनर है कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित, तो वो किसी का रोग प्रतिरोग मिटाने की क्षमता के बारे में हो तो उसके बारे में बताओ ना यार। लेकिन गलत तौर पर आप रील बनाते हैं तो लोग, ये तो संसार सागर है यार। जब लोग माँ सीता पे ही कलंक लगा सकते हैं तो आप लोग तो कहाँ हैं?
इसलिए अपने विचारों को सही रखें। इच्छा शक्ति, मेहनत और लग्न अगर तीनों व्यक्ति में है तो 100% सफलता मिलती है। मैं इतना ही कहने के लिए ले आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी पैसे के चक्कर में नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरा साकार सही है, मेरा बोलना सही है, अगर मेरी बोलने से अगर कोई लोग परिवर्तन करते हैं, मेरी सोच से, मेरे बोलने से कोई लोगों के हृदय परिवर्तन होता है, तो मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति मैं मानता हूँ। और परिवर्तन होना चाहिए। अगर मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, जो भी भाई सुन रहे हो, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके आईडी पे इसको शेयर करो। जहाँ भी आप करना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी आप करना चाहते हैं तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, माँ सावित्रीबाई फुले अमर रहे। जय भीम। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।